श्रीनगर गढ़वाल के एक वेडिंग हॉल में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की पौड़ी जिला कार्यसमिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन को मजबूती देने और आने वाले चुनाव को लेकर रणनीतिक चर्चा की गई। इस अवसर पर भाजपा श्रीनगर मंडल पदाधिकारी, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा कार्यकर्ताओं ने मुख्य अतिथि भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज का गर्मजोशी से स्वागत किया। दीप्ति रावत ने कहा कि भाजपा संगठन में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। केंद्र और प्रदेश सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार कार्य कर रही है। कार्यक्रम में उपस्थित पौड़ी गढ़वाल जिला प्रभारी विजय कप्रवाण ने कहा कि भाजपा सरकार हर वर्ग के उत्थान को लेकर प्रतिबद्ध है। मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से आम जनता को लाभ पहुंच रहा है। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश मीडिया प्रभारी नेहा शर्मा ने आगामी कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बताया कि आगामी दिनों में मिलेट फूड फेस्टिवल आयोजित किए जाएंगे, जिसमें महिला समूह द्वारा मोटे अनाज का प्रचार प्रसार एवं बाजार लगाकर इनकी गुणवत्ता की जानकारी दी जाएगी। वहीं जून में स्मार्ट सिटी विमेन लीडर्स सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, जिसमें शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर से संवाद एवं उनकी सम्मेलन में भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। पौड़ी जिला अध्यक्ष सुषमा रावत ने बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत किए, जिन्हें सर्वसम्मति से पारित किया गया। नमस्कार। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा उत्तराखंड एक्शन मोड में नजर आ रही है। आज हमारे साथ हैं दीप्ति रावत भारद्वाज जी, जो महामंत्री हैं राष्ट्रीय भाजपा महिला मोर्चा के। जी, तो मैडम आज फिर किस तरह का कार्यक्रम रहा है यहाँ पे? देखिए, क्या है, जिले की हमारी कार्यकारिणी आज यहाँ संपन्न हुई श्रीनगर में, पौड़ी जिले की। और हमारी पहले राष्ट्रीय ये एक सिस्टम है कि पहले पार्टी अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी करती है, उसके बाद सारे जो मोर्चे हैं वो अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी करते हैं, फिर जो पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणियां होती हैं और फिर पार्टी की ही हर प्रदेश में जो मोर्चे हैं वो अपनी कार्यकारिणी करती हैं। तो यहाँ भी प्रदेश की कार्यकारिणी संपन्न होने के बाद फिर जिले अपनी कार्यकारिणी की बैठक करते हैं। तो प्रदेश की होने के बाद अब यहाँ पर आज पौड़ी जिले में पूरे प्रदेश में प्रथम जो कार्यकारिणी हुई वो पौड़ी जिले से शुरुआत हुई। तो आज यहाँ की जिले की कार्यकारिणी भी अच्छे से संपन्न हुई। सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इसमें मंडल अध्यक्ष, पूरे जिले की जो टीम है वो इसमें रहती है महिला मोर्चा की, प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं और कार्यकारिणी है वो भी इसमें रहते हैं। और इसमें यही चर्चा रहती है कि पिछले हमने क्या कार्यक्रम किए और हमारे आगामी क्या प्रोग्राम्स हैं, क्या कार्यक्रम है, क्या मुख्य बिंदु रहे चर्चा की? देखिए, एक तो राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुआ और राजनीतिक प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी कार्यकारिणी की बैठक में। उसमें कैसे हमारी केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार काम कर रही है और बेहतर और अच्छे काम कर रही है, उसकी हमने उसमें सराहना की। और उसके साथ साथ महिलाओं के लिए कौन से बेहतर काम और अच्छी योजनाएं हमारे सम्मुख हैं, महिला नेतृत्व को भारतीय जनता पार्टी कैसे आगे बढ़ा रही है, उसके ऊपर राजनीतिक प्रस्ताव यहाँ पे हमारी जिलाध्यक्ष जी द्वारा रखा गया, सुषमा जी द्वारा। और बाकी उसके बाद सभी बहनों ने और आगे की जो चर्चा थी वो करी, जो प्लानिंग थी उसको। मैडम देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में जो है 67% महिलाओं की भागीदारी रही है वोटिंग में, है ना? तो अब आप किस तरह से जो है महिलाओं को अपने साथ लेकर जो है ये एजेंडे को आप पहुंचाएंगे? देखिए, आज मैंने ये बात कही अपने वक्तव्य में कि पहले ऐसे होता था कि महिलाओं के बारे में जो निर्णय करते थे वो उनके परिवार के लोग करते थे, गांव का मुखिया करता था या फिर परिवार का जो मुखिया है वो करता था, या पिताजी या भाई या पति वो बताते थे किसको वोट करना है, जाके वहां जाके महिला वोट करके आती थी। लेकिन आज की स्थिति में ऐसा है कि पुरुष घर का वोट करने जाए ना जाए, महिला कहेगी मैं अपनी पसंद की वोट देकर आऊंगी। और आज जो महिला है पूरे देश भर में और उत्तराखंड में, उसकी पसंद है माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी। और वो उसका कारण है, वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने जो किया महिलाओं के लिए, उन्होंने जो योजनाएं निकाली, और बहुत सारी चीजें तो पहले भी हुई हैं, लेकिन योजनाएं केवल कागज में बनती थी, उसका कोई धरातल पे दिखता नहीं था कि कुछ काम हुआ है, तो केवल पेपर वर्क होके रह जाता था। आज वो जो योजनाएं हैं उनका जो लाभ है हमें वो धरातल पे दिखता है कि हर व्यक्ति, हर महिला तक वो पहुंच रहा है। तो महिलाओं का जो विश्वास है वो आज प्रधानमंत्री जी के साथ है। तो आप देखेंगे कि महिलाओं का जो वोट प्रतिशत है वो 100% हमें भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है।
अच्छा मैडम, जो अभी वोटिंग होगी, जो चुनाव होंगे 2024 के लोकसभा के, उसमें महिलाओं को लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा को लेकर ही वोटिंग होनी है। तो आपको लगता है कि अंकिता हत्याकांड से जो है वोटिंग पैटर्न कुछ चेंज हो सकता है? देखिए, ऐसी जो घटनाएं हैं वो प्रदेश के लिए, देश के लिए बहुत ही दुखद है और नहीं होनी चाहिए। हम सब उससे आहत हैं, हर इस प्रदेश का वासी और मैं कहूंगी हर महिला, और हम लोग उससे आहत हैं। जी, जी। लेकिन ऐसी घटनाएं होनी नहीं चाहिए। हाँ जी। उसके लिए यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम को अच्छा, पुख्ता, मजबूत सब किया जा रहा है। और अब तो आने वाली हमारे पास यहाँ पर यात्रा भी है, यात्रा की तैयारी पूरी तरह से चल रही है। तो प्रदेश उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। जो हुआ वो बहुत दुखद है, लेकिन ऐसे कोई भी काम आगे ना हो, इसको सुनिश्चित करना भी सरकार और हम सबका दायित्व बनता है मिलकर, और वो हम सब करते हैं। अभी जो मैडम ये नई कार्यकारिणी गठित हुई है युवा मोर्चा की उत्तराखंड में, तो इसमें किसी भी महिला को जो है जिलाध्यक्ष नहीं बनाया गया है, तो ऐसा क्यों है? युवा मोर्चा में, युवा मोर्चा। युवा मोर्चा में नहीं, देखिए मेन पार्टी में जब बना, हाथी के पाँव में सबका पाँव। यहाँ तो आप देखिए पौड़ी जिले की अध्यक्षा हमारी महिला है। तो अब जब आप पूरी सारे मोर्चे तो बाद में आते हैं, सातों मोर्चे पहले आती है भारतीय जनता पार्टी, मतलब उसी का अंग है मोर्चे भी। उसको थोड़ा सा उसको और मदद करने के लिए मोर्चे आते हैं, लेकिन उस पार्टी का ही हमने नेतृत्व महिला को दिया है। और ऐसा नहीं है, यहाँ एक गढ़वाल से सुषमा रावत जी पौड़ी की जिलाध्यक्ष है, और एक कुमाऊं से हमारी जिले की अध्यक्ष महिला है, तो लीला बिष्ट जी। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें महिलाएं कैसे आगे उनका नेतृत्व बने और बढ़े, इसकी कोशिश पार्टी भी निरंतर कर रही है। अच्छा मैडम, ये 2019 के लोकसभा चुनाव में भी जो है कोरोना को लेकर जो है जब रैलियां चली तो प्रोटोकॉल को नहीं फॉलो किया गया है ना। तो इस समय आपको क्या लगता है कि थोड़ा सा किस तरह से आप जो है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो है चुनाव प्रचार में जाएंगी? कोरोना की आप बात कर रहे हैं कि कोरोना के फिर से जो दौरान है कोरोना का अभी आप फिर देख रहे से हैं फिर कि से देखिए, जी, जिस तरीके से कोरोना को भारत में जी, उसको संभाला गया। जी, जी। आप 130 करोड़ जनसंख्या का देश, हाँ जी, हाँ जिसको जी। संभालना मुश्किल था, जी, जिसके बारे में पूरी दुनिया ये बात कर रही थी कि अगर भारत में ये होगा तो ये तो बहुत ज्यादा समस्या हो जाएगी, बहुत दिक्कत होगी, यहाँ बहुत कैजुअलिटीज होंगी, बहुत समस्या रही। लेकिन आपने देखा कि जो सबसे ज्यादा समस्या रही वो उन्हीं डेवलप्ड कंट्रीज में रही, वो वेस्टर्न कंट्रीज में रही। और हम लोगों ने फिर भी उसको, क्योंकि हमारा नेतृत्व ऐसा था, तो उन्होंने बहुत अच्छे से उसकी प्लानिंग भी करी, उसको मजबूती से हमने उसका सामना किया। हमारी कैसे वैक्सीनेशन होगी वो एक बड़ी चुनौती हम लोगों के सामने थी, लेकिन आज हमारे हर व्यक्ति यहाँ पर जो है वो वैक्सीनेटेड है, जो कि उस कैटेगरी में आता है, वो डबल वैक्सीनेटेड है। और हमने वैक्सीनेशन सिर्फ अपने देश में नहीं, हमने दूसरे वैक्सीन मैत्री के चलते हमने वैक्सीन अन्य देशों तक भी पहुंचाया। तो भारत का नाम केवल यहाँ तो हुआ ही, बाकी जगह भी एक वैक्सीन मैत्री के कारण से पहुंचा। ये बड़ी बात। जी। मैडम, आप जिलाध्यक्ष हैं भाजपा, आप कुछ कहना चाहेंगे कार्यक्रम के बारे नहीं, जो ये कार्य समिति हमारी महिला मोर्चे की हुई है, जैसे हमारी दीप्ति जी ने बताया कि पहले राष्ट्र में होती है, फिर प्रदेश में होती है, फिर जिले में होती है, फिर मंडलों में होती है। तो हमारी ये परंपरा पहले से ही पार्टी की है, और महिलाओं को सशक्त करने के लिए हम प्रयासरत हैं कि महिलाएं किस तरह से सशक्त हो। और भारतीय जनता पार्टी में तो मोदी जी की सरकार और धामी जी की सरकार महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रही है। महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ना, स्वरोजगार से विशेषकर महिलाओं को जोड़ना, मोदी जी का और धामी जी का जो सपना है वो पूर्ण हो रहा है। और में। 2000 कार्यक्रम भी भी आए हैं जी। जी, और 2024 में हम पुनः फतेह करेंगे और वापस मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री के रूप में। आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। थैंक यू। धन्यवाद। हमारे साथ हैं पौड़ी गढ़वाल के प्रभारी श्री विजय कप्रवाण जी भाजपा की तरफ से। तो आइए मिलकर बात करते हैं। और सर, आप बताइएगा कितनी चुनौतियां आपको लगती हैं आने वाले लोकसभा चुनाव में? देखिए, चुनौतियाँ तो हमेशा रहती हैं, जी, जी। ऐसा कुछ नहीं है। जी, परंतु भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, एक-एक कार्यकर्ता बूथ पे तैनात है, पन्ना प्रमुख हमारे तैनात हैं। जी, जी। और हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की, भाजपा के केंद्र में सरकार है,
उत्तराखंड में सरकार है और माननीय मोदी जी और हमारे पुष्कर सिंह धामी जी निरंतर क्षेत्र के एक-एक गांव के लिए काम कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। और हमारे कार्यकर्ता उस विकास कार्य को एक-एक गांव, एक-एक बूथ तक लेके जा रहा है और चुनौतियां होती रहती है। चुनौतियों से हम कभी घबराते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक चुनाव समाप्त होने के ही बाद दूसरे दिन से वो दूसरे चुनाव के लिए लग जाता है और संघर्ष में तो बड़ा आनंद आता है। हाँ जी, हाँ जी। आज हमारी महिला मोर्चा की यहाँ कार्य समिति थी और निरंतर इसी प्रकार हमारी युवा मोर्चा, किसान मोर्चा और अल्पसंख्यक मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, सभी मोर्चों की हमारे धीरे-धीरे जो है कार्य समिति होती जा रही है। आज प्रदेश से पहली कार्य समिति मोर्चों में महिला मोर्चा की आज हुई और बहुत सफल आज कार्य समिति रही। इसमें हमारी राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत जी हमारी उपस्थित रही और नेहा शर्मा जी जो कि हमारे सोशल मीडिया की प्रदेश में हैं और यहाँ इस जिले की प्रभारी हैं, उनका मार्गदर्शन यहाँ हमारी महिला मोर्चा को मिला। मैं भी इस कार्यक्रम में कल से यहाँ बना हूँ और अपनी महिला मोर्चा को सशक्त करने के लिए हम लोग चाहते हैं कि हमारे एक-एक कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी के बारे में पता होना चाहिए और आज यहाँ पर कार्यक्रम बहुत अच्छा यहाँ कार्य समिति यहाँ पे संपन्न हुई। मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे इस कार्यशाला को, हमारी कार्य समिति को कवर किया। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके समय का बहुत धन्यवाद।